मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्य करने का अवसर मिला और मैं लगभग 3 साल से अधिक समय तक वहाँ पर रहा। और काशी विश्वनाथ शुरुआत में 3 साल के पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, दोनों का परिवर्तन पूरी दुनिया देख चुकी है। उसके लिए हम आपका साथ लेंगे। आप जो है बिल्कुल अपनी मीडिया के माध्यम से रही बात यहाँ गोंडा में तहसील सदर के रिनोवेशन की, ये हमने लगभग 2 माह पहले यहाँ पर ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, भवन बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से मरम्मत और साफ सफाई का काम ना होने पाने के कारण ये कर्मचारियों के बैठने के लिए उपयुक्त नहीं थी। और हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें आने वाले जो लोग होते हैं वो समाज के सबसे निचले पायदान से लोग। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा सदर तहसील में। हाँ, ये वही तहसील है जिसकी अगर हम हाल की बात करें तो पिछले 20 साल से जर्जर हालत में था, लेकिन पिछले 2 महीने में एक ऐसा अधिकारी आया जिसने कायाकल्प कर इसकी तस्वीर बदल दी। जी हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये जो चौपाल है ये इस मौजूदा एसडीएम सदर एसडीएम वीके सिंह की देन है। उनके आने के बाद जिस तरह से यहाँ का रेनोवेशन किया जा रहा है, अगर मैं बात करूं, ये तहसील का पार्क है जहाँ शायद कुछ वक्त पहले लोग कूड़ा ही फेंकते थे, बैठना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त का हाल ये है कि लोग आने पर डर रहे हैं कि क्या ये आम जनता के लिए है या नहीं है। अगर मैं आपको पीछे तहसील की बात दिखाना चाहूँ तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि तहसील का हाल क्या हुआ है, कितनी बेहतर तरीके से इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है। और यही नहीं, अगर मैं अंदर की बात बताऊं, अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ऑफिस हैं या जो ऑफिस थे जहां लोग बैठना अच्छा नहीं समझते थे, उसको जिस तरह से मेंटेन किया गया है, रेनोवेट किया गया है, वो काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है एसडीएम सदर के द्वारा। तो 1 तारीख को उसका आयोजन है, सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंडाल लगा दिया गया है जिसमें किसानों के खाने पीने की भी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। तो वो सुबह 10 बजे आकर जो उनके लिए रखा गया है उन चीजों का आनंद ले सकते हैं, अपने कृषि के मामलों को पूरा समझ सकते हैं। खैर, हम वापिस आते हैं इस मुद्दे पर कि किस तरह से एसडीएम सदर ने इसकी हालत बदली है, इसको बेहतर बनाया है। अब लोगों के लिए ऐसा है कि जब लोग सरकारी दफ्तर आएंगे तो लोगों को आने में खुशी होगी, क्योंकि इससे पहले जब आते थे लोगों के बैठने की जगह नहीं होती थी। उन्होंने जिस तरह से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं लगातार कि पूरी तरह से फर्नीचर्स की अगर हम बात करें या वॉल पेंटिंग की बात करते हैं या अगर हम गेट की बात करते हैं, ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है गोंडा वासियों के लिए, गोंडा मंडल के लिए, क्योंकि जब यहाँ का कायाकल्प होगा तो नंबर दूसरी चीजों का भी लगेगा। तो इस तरह के अगर अधिकारी आते रहेंगे तो हमारा शहर बेशक आगे बढ़ेगा। एक अधिकारी की सोच एवं मेहनत से बदल गई गोंडा सदर तहसील की तस्वीर। उप जिलाधिकारी वीके सिंह के प्रयासों का रंग अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जी हां, रात दिन मेहनत करने वाले इस पीसीएस अधिकारी ने गोंडा सदर तहसील को महज 2 महीने में एक नया रंग दिया है। जो काम बीते 20 सालों में कोई और अधिकारी नहीं कर पाया, वो एसडीएम वीके सिंह ने करके दिखा दिया है। गोंडा सदर से एसडीएम वीके सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स। जी धन्यवाद। सर, इससे पहले आप बनारस में थे, उसके बाद आपका गोंडा आगमन हुआ और आते ही आपने एक क्रांति की तरह, यहाँ अगर मैं बात करूं तहसील की, लोगों की आदत पड़ गई थी सरकारी दफ्तर जिस तरह से वो देखते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से रेनोवेशन कराया वो काबिले तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्य करने का अवसर मिला और मैं लगभग 3 साल से अधिक समय तक वहाँ पर रहा। और काशी विश्वनाथ शुरुआत में 3 साल के पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, दोनों का परिवर्तन पूरी दुनिया देख चुकी है। ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो कार्य हुआ वो आज पूरी दुनिया के सामने है। रही बात यहाँ गोंडा में तहसील सदर के रिनोवेशन की, तो ये हमने लगभग 2 माह पहले यहाँ पर ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, भवन बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से मरम्मत और साफ सफाई का काम ना होने पाने के कारण जो है ये कर्मचारियों के बैठने के लिए उपयुक्त नहीं थी। फर्नीचर की स्थिति अच्छी नहीं थी, कर्मचारियों को काम करने में असुविधा होती थी। साथ ही साथ जो हमारे कृषक भाई आते थे, दूर से आते थे, उनको भी यहाँ पर आकर के कोई सुखमय आनंद नहीं मिलता था, कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती थी। और निश्चित रूप से जहाँ कार्य का माहौल अच्छा नहीं होता है, फर्नीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, अभिलेखों का रख-रखाव अच्छा नहीं होता है, एक अच्छी कार्य संस्कृति नहीं होती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे कार्य की उम्मीद किया जाना भी अच्छा नहीं रहता है। तो उस दिशा में हमने हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हमने अपनी बात रखी, सर हमारा कार्यालय अच्छा नहीं है। उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, दिशा निर्देश दिया और उस पर चलते हुए हमने इस बिल्डिंग का, इस पूरे परिसर को अच्छा करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में ये सारे कार्य जो है चल रहे हैं।
सर अगर बात की जाए डेंटिंग वगैरह पेंटिंग होती रहती है, लेकिन आपने जिस तरह से मीटिंग हॉल की बात की जाए या अगर हम फरियादियों की बात करते हैं, सामने चौपाल जिस तरह से आपने मेंटेन करवाया है, सर इसके लिए कितना आप बेहतर मानते हैं लोगों को आने वाले दिनों में? देखिए, जो आज प्रदेश के जो कार्य है, जो हमारे प्रशासनिक मुखिया हैं प्रदेश के, जो उनकी इच्छा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, जो अंतिम पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उनको सर्वोत्तम बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। और हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, उनमें आने वाले जो लोग होते हैं, वो समाज के सबसे निचले पायदान से लोग आते हैं। तो उनको एक अच्छी अनुभूति हो सके। उनको किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो उनको सारी अवस्थापना सुविधाएँ मिल सके। अवस्थापना सुविधाओं का आशय ये है, कार्यालय में अगर जाएँ तो उनको बैठने की थोड़ी-सी व्यवस्था मिल जाए, पीने वाला पानी हो, टॉयलेट हो और कार्यालय के जो कर्मचारियों से उनका अच्छा व्यवहार हो। ये इतनी उनकी अपेक्षा होती है और यदि वो कोई काम लेकर के आते हैं तो उनकी अच्छे से सुनवाई हो और सुनवाई करके उनका जो निस्तारण हो सकता है नियमानुसार उनका निस्तारण हो जाए। ये अपेक्षा पब्लिक की होती है और इसको पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों को शासन से निर्देश हैं, उसी के क्रम में हमने इस स्तर का काम यहाँ पर प्रारंभ किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने मीटिंग हॉल और कृषकों के लिए चौपाल, पार्क का निर्माण, ये सारी चीज़ें हमने कराई हैं। और अभी हमारा एक जो है, जो कृषकों का हॉल बन रहा है, कल कल तक बन कर के तैयार भी हो जाएगा। उसमें उनके लिए व्यवस्थित फर्नीचर है, सेंट्रली उनको जो है वहाँ पीने के पानी, टॉयलेट की सुविधा और जितनी भी शासकीय पत्रिकाएँ आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो आप लोग जो है प्रिंट करते हैं, वो सब आते हैं, वो सारे डेली के डेली उनको उपलब्ध रहेगा। मान लीजिए वो किसी काम से आते हैं, कोई अधिकारी नहीं मिल पा रहा तो बैठने के लिए या मुकदमे की सुनवाई हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए, तो वो बैठ कर के पत्रिकाओं के माध्यम से अपना ज्ञानार्जन करें। उससे कृषि से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, न केवल राजस्व के, सभी प्रकार के मैगज़ीन्स वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। वो सब लोग पढ़ेंगे, अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, तदनुसार उनके स्वयं के जीवन में एक अच्छा सुधार लाने का, प्रयास लाने का किया जा रहा है ये कार्य। अगर मैं चौपाल की बात करूँ सर, एक तरह से जो पहले होता था जिस तरह से वो पड़ा था, तो हर कोई वहाँ मैक्सिमम लोग थूकने जाना हो या कूड़ा फेंकने जाना हो, लेकिन अभी मैंने महसूस किया कि लोग इस तरह से उसको मेंटेन किया जा रहा है कि लोगों को हेजिटेशन हो रही है अंदर जाते हुए कि क्या हमारे लिए भी ये अलाउ है? तो इस तरह से मैंने खूबसूरती देखी, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अगर मैं आपसे पूछूँ सर किसान मेले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमने जो है पहली तारीख को जो है एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है। हमारे यहाँ पर तहसील दिवस है। तो तहसील दिवस के आयोजन में ये सरकार के निर्देश हैं, जितनी भी प्रकार की योजनाएँ हैं, जो पब्लिक के लाभ के लिए जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं के बारे में पब्लिक को जानकारी दी जाए और उन योजनाओं से संबंधित यदि कोई लाभार्थी हैं, तो उनको वहाँ पर लाभान्वित कराया जाए। इसी क्रम में हमारे तहसील में, सबसे पहले मैं अपनी तहसील की बात करूँगा, तो हमारे तहसील में ढेर सारे लोगों की वो रास्ते नहीं हुई थी। हमने पूरा अभियान चला कर के 2 महीने में सारी वो सब रास्तें कराई हैं। उनकी खतौनी भी हम उनको वितरण करेंगे। हमारे यहाँ लगभग जो है 200 250 के आसपास पट्टे आवंटन तालाब के हैं। ये काफ़ी दिनों से किसान घूमते थे, यहाँ 2018 से लेकर के अभी तक पड़े हुए थे। उन सारी पत्रावलियों को स्वीकृत किया गया है, मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसके लिए हमने एक रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया है। सब रजिस्ट्रार महोदय के जो यहाँ पर हैं उपनिबंधक हैं, उनका स्टाफ और वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे पहली तारीख को और उस दिन जितने भी हमारे तालाब की रजिस्ट्री होनी है, यहीं पर रजिस्ट्री कराएँगे। रजिस्ट्री कराने के बाद हम उनको प्रमाण पत्र देंगे। ये काम भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न प्रकार के और जो पट्टे हैं उनको कर रहे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर पट्टा प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही साथ जनपद की जो विभिन्न योजनाएँ हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हों क्योंकि एक कृषि मेले का आयोजन भी यहाँ पर हम पहली तारीख को कर रहे हैं, तो कृषि विभाग से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, विकलांग कल्याण से संबंधित जितने भी योजना है, सारे लोगों को हम यहाँ पर लाभान्वित करने जा रहे हैं और एक ये उत्सवपूर्ण मेला करने जा रहे हैं, जिससे कृषकों को या क्षेत्रवासियों को न केवल आर्थिक रूप से लाभ होगा, बल्कि उनको मनोबल बढ़ेगा, उनको अच्छी जानकारी होगी, कृषि से संबंधित अन्य गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित जानकारी होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा और जो भी योजनाएँ हैं, उनसे वो लाभ प्राप्त कर सर सकेंगे। उनकी अवेयरनेस की अगर बात की जाए कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये उसके लिए क्या किया जा रहा है सर? उसके लिए हम आपका साथ लेंगे। आप जो है बिल्कुल अपनी मीडिया के माध्यम से और सभी हमारे जो समाचार पत्र के भाई लोग हैं, हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इससे लोगों को जागरूक करें। वैसे हम कुछ कृषकों को जो है व्यक्तिगत रूप से भी अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, जो लाभार्थी हैं उनको सूचना दे रहे हैं, उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अधिकतम लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करें। उनकी सुख-सुविधा के लिए
और स्थापना सुविधा के लिए मेले में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ यहाँ पर उनके चाय नाश्ते तक की व्यवस्था करेंगे, लंच की भी व्यवस्था मैं करा रहा हूँ, सारी चीज़ यहाँ व्यवस्था हो रही है। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग हमारा जो है 10 बजे से लेकर से स्टार्ट हो जाएगी, बाकी जब तक कस्टमर रहेंगे तब तक रहेगी, चलती रहेगी। सर जिला वासियों के लिए अगर मैं नववर्ष की शुभकामनाएं के लिए आपसे कहना चाहूँ। बस पूरे जनपद वासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो जो विगत वर्षों में हमारी सरकार ने जो शुरू की है, जो योजनाएं शुरू की हैं, वो उत्तरोत्तर कायम रहें, इसका प्रबंध उनको स्वयं करना है। ये हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ गोंडा सदर के एसडीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।